नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का दो न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले सियासी हलचल तेज है और आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ में आपके 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं और शामिल होने के बाद उनका बयान भी सामने आया है। क्या है पूरा माजरा आपको बता दें, और इसी के साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, अब दोबारा से मेयर चुनाव के आसार भी बनने लगे हैं। जी हां, दोबारा से मेयर चुनाव के आसार की जब हम बात करते हैं, इसके पीछे का कारण जो है यही है कि जिस तरीके की सिचुएशन देखने के लिए मिली है, जिस तरीके से अब पार्षदों ने पाला बदल लिया है, और ऐसे में तीनों पार्षद का भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के साथ पार्टी के पटके जो है पहनाकर भाजपा में स्वागत किया गया है। चंडीगढ़ के नगर निगम में 36 सीटें हैं और वहां सांसद को भी वोट डालने का अधिकार है। वहीं भाजपा के पास 14 की जगह 17 पार्षद हो गए हैं और 1 वोट भाजपा सांसद का पार्टी के खाते में हो गया। ऐसे में दोबारा नगर निगम चुनाव होने के आसार जो है वो बन गए हैं। मेयर सोनकर के इस्तीफे के बाद चुनाव में भाजपा की जीत अब पूरी तरीके से सुनिश्चित हो गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ के 3 पार्षद पूनम देवी, नेहा अजय मुसावत और गुरुचरण काला दिल्ली के पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तीनों पार्षदों ने बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े से मुलाकात की। विनोद तावड़े चंडीगढ़ मेयर चुनाव के प्रभारी भी हैं। इसी के साथ मेयर चुनाव में धांधली मामले में सुनवाई से पहले आपको ये बड़ा झटका बताया जा रहा है। अब ऐसे में बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका बयान भी सामने आया है और इसमें क्या कुछ कहना है। पहले सबसे पहले शुरुआत करते हैं विनोद तावड़े जी से। विनोद तावड़े जी क्या कह रही है, जरा सुनिए। बीजेपी करेगी उनका सम्मान और इसी के साथ और क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। चंडीगढ़ के पार्षद गुरुचरण जी, नेहा जी और पूनम जी आज भाजपा में प्रवेश कर रही है। चंडीगढ़ में जिस प्रकार उनकी पार्टी ने उनसे जिस प्रकार व्यवहार किया, उससे वो नाराज थी। क्षमतावान पूनम जी और नेहा दीदी हैं, गुरुचरण भी क्षमतावान हैं। उनकी क्षमता के अनुसार भाजपा उनको मान सम्मान न्याय देगी और भाजपा की ताकत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी के मार्गदर्शन में चंडीगढ़ में आम सामान्य आदमी गरीब कल्याण का काम करने में ये हमारे साथ जुड़ेंगे और मुझे विश्वास है कि चंडीगढ़ के गरीब कल्याण का काम और तेजी से वहां पर हम करेंगे। ये मौजूदा है, थोड़ा इनका डिटेल के साथ बता दीजिए। गुरुचरण जी ने साल भर पहले ही पार्टी में प्रवेश किया था, लेकिन दबाव तंत्र का उपयोग करते हुए आम आदमी पार्टी ने उनको चुनाव के समय कई पंजाब पुलिस के, पंजाब सरकार के द्वारा के रिसोर्ट में रखा था। नेहा दीदी, पूनम दीदी ये आम आदमी पार्टी की पार्षद रही। आम आदमी के द्वारा जो उनको आश्वासन दिए गए, जो झूठे थे, जैसे केजरीवाल जी हर बार झूठे आश्वासन देते हैं, और उस आश्वासन से वो नाराज हुई क्योंकि वो आश्वासन पूरे नहीं हुए। और मोदी जी के नेतृत्व में जो देश का विकास और गरीब कल्याण का काम हो रहा है, उस पर विश्वास रखते हुए आज वो भाजपा ज्वाइन कर रही है। मुझे लगता है कि हमको चुनाव का फर्क से ज्यादा क्षमतावान जनप्रतिनिधि है, पार्षद है, उनका उपयोग गरीब कल्याण के लिए कैसा हो, इस पर भाजपा का जोर रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि वही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने बीजेपी में शामिल होने पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ के पार्षद पूनम देवी, नेहा मुसावट, गुरुचरण काला आज बीजेपी में शामिल हो गए। वे उनके साथ अपनी पार्टी के व्यवहार से नाखुश हैं। बीजेपी उनका सम्मान करेगी और वे विकास में मदद करेंगे। वहीं नेहा मुसावत चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से पार्षद रही हैं। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनका भी बयान सामने आया है। नेहा मुसावत भी क्या कह रही है, जरा सुनिए। मैं नेहा मुसावत चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से काउंसलर रही हूं। आज मैंने भाजपा ज्वाइन की है क्योंकि मुझे एक वादा किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। सबसे ज्यादा मैं उनमें एजुकेटेड कैंडिडेट मानी गई थी मेयर इलेक्शन के लिए, लेकिन एक झूठा वादा किया गया कि आपको मेयर कैंडिडेट बनाया जाएगा, लेकिन एट द एंड उन्होंने किसी और को मेयर कैंडिडेट बना दिया। तो ये झूठा वादा उन्होंने मेरे साथ किया। आज मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो गरीब कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, दलितों के लिए कार्य किए हैं, उससे प्रभावित होकर भाजपा ज्वाइन कर रही हूँ।
तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी की तरफ से एक झूठा वादा किया गया था कि मुझको मेयर कैंडिडेट बनाया गया। मेयर पद के लिए मैं सबसे ज्यादा शिक्षित उम्मीदवार मानी गई थी, लेकिन समय आने पर उन्होंने किसी और को उम्मीदवार घोषित कर दिया। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गरीब कल्याण और दलितों के लिए किए गए काम से प्रभावित होकर बीजेपी ज्वाइन कर रही हूं। वहीं बीजेपी में शामिल हुई पूनम देवी ने भी इस मामले पर अपनी राय रखी। क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। जी, मेरा नाम पूनम है और मैं सेक्टर 25 से पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 16 से। जी, भाजपा ज्वाइन करने की क्या वजह आपकी रही? भाजपा ज्वाइन करने की वजह ये रही है कि जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, इनकी जो नीति है गरीबों और दलितों के लिए जो मसीहा बनते हैं, इनके ही द्वारा मैं जो इनसे प्रभावित हुई हूँ, इसलिए मैंने ज्वाइन की है बीजेपी। और फिर इसमें अगर हम ये पूछें कि आम आदमी छोड़ने की क्या वजह रही है? आम आदमी पार्टी छोड़ने की वजह ये रही है कि इन्होंने मुझे वादा किया था कि मैं मेयर कैंडिडेट बनूंगी, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो मतलब गरीबों मतलब जैसे वो समाज सेवक थे जैसे, तो वो काफी लोगों के साथ मतलब बहुत अच्छे से मतलब व्यवहार था उनका। लेकिन उन्होंने ना जो हमारी आम आदमी पार्टी है, इन्होंने गलत उनको उसमें फंसाया गया। मेरे जो पति अब जेल में हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि वो एक झूठी पार्टी है, इसलिए मैं उस पार्टी को छोड़ना चाहती थी। तो जैसा कि आपने सुना, पूनम देवी जी का भी यही कहना है कि मैं पीएम मोदी के काम से प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हुई, मैंने आप छोड़ दी क्योंकि ये एक फर्जी पार्टी है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद गुरुचरण काला का भी बयान है। गुरुचरण काला जी क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं गुरचरणजीत ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ हल्लो मजरा बहलाना दीप कॉम्प्लेक्स। मैं तो 1.5 साल पहले बीजेपी में आ गया था और हूँ भी बीजेपी में रहूंगा और है भी बीजेपी में। कुछ कारणों करके मैं गुमराह हो गया था, ਮੈਨੂੰ पार्टी ने गुमराह कर दिया था, फिर उत्थे जाकर साडे फोन बंद करा दे, इस करके थोड़ा जाके लेट हो गया, दोबारा मैं आना पै रहा। बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहूंगा। इसकी कोई खास वजह आप बताना चाहें बीजेपी में ज्वाइनिंग की? खास वजह तो नरेंद्र मोदी जी की नीतियां ते बहुत प्रभावित हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं गरीबों वास्ते, दलितों वास्ते, सारे इस करके बीजेपी के बीच है। और आम आदमी पार्टी छोड़ने की जो वजह है वो बता। आम आदमी पार्टी की तो ज्वाइन करियो नीति करे तो थोड़ा गुमराह हो गया था मैं बिच नूं, इस करके आम आदमी पार्टी का तो है ही नहीं था मैं। तो जैसा कि आपने सुना, गुरुचरण काला जी का कहना है कि बीजेपी का था और बीजेपी में ही रहूंगा। तो गुरुचरण काला जी कह रहे हैं मैं बीजेपी का था, बीजेपी में रहूंगा, मैं पीएम मोदी के कामों से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुआ हूं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इनके बयान जो है सामने आए हैं। अब बात कर लेते हैं चुनाव के लिए। कुछ ही देर में जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई देखने के लिए मिलेगी और इस सुनवाई पर सब कुछ टिका हुआ है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अब नंबर गेम चेंज हुआ है, ऐसे में बीजेपी जीत के जो है पूरे रास्ते उनके लिए खुल चुके हैं। चंडीगढ़ नगर निगम सीटों की समीकरण की बात करें तो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों के भाजपा में शामिल हो जाने की वजह से अब आम आदमी पार्टी के पास 17 वोट रह गए। वहीं कांग्रेस के पास 7, शिरोमणि अकाली दल के पास 1 पार्षद है। 9 जो है पार्षद नॉमिनेट किए जाते हैं जिन्हें वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। तो अंशु ने बताया कि भाजपा के पास पूर्ण बहुमत है और मेयर भाजपा का ही रहेगा। लोक भलाई की नीतियों के चलते चंडीगढ़ भाजपा का कारवा बढ़ता रहेगा। ये इसी अवसर पर जो है नेहा मुसावत का भी, जैसा कि आपने बयान सुना, चीजें जो है कह रही हैं। विनोद तावड़े जी भी कह रहे हैं। वही आम आदमी के नेता जो है नेता प्रेम गर्ग ने 2 पार्षद नेहा और पूनम के भाजपा में शामिल होने पर दुख जो है व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे 2 पार्षद नेहा और पूनम को भाजपा ने खरीद लिया। यहां तक कि नगर निगम के मेयर जैसे चुनाव के लिए भी बीजेपी का ऑपरेशन लोटस को अंजाम देना पड़ा। ये वाकई शर्म की बात है। मेयर साहब ने कल दोपहर को अपना इस्तीफा दे दिया था। जैसा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का प्रोपेगेंडा आपने देख लिया है, सारे हिंदुस्तान में वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं और चंडीगढ़ में गठबंधन कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस के पवन बंसल जी की अपनी जो तृष्णा है उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की, उस तृष्णा को आगे रख के उन्होंने पूरी कांग्रेस पार्टी के वर्कर को एक ऐसे झमेले में डाल दिया भी वो चाहते नहीं थे कांग्रेस के वर्कर कि आपका मेयर बने, और इसी वजह से उन्होंने क्रॉस वोटिंग की। तो ये आप गठबंधन और कांग्रेस वाले जो सिटी में पिछले 1 महीने से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसको विराम देने के लिए हमने इस्तीफा दे दिया। मोदी की नीतियों को देखते हुए अभी कुछ कांग्रेस के और वर्कर और पार्षद और आम आदमी के भी वर्कर और पार्षद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे।
तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, जैसा कि आपने देखा भी कि बीजेपी के लोग जो है इस चीज का पूरी तरीके से स्वागत कर रही है। नंबर गेम एक बार फिर से चेंज हो चुका है। और वही दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो कह रही है कि शर्म की बात है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो है न्यायालयों को सत्ताधारी दल द्वारा अपने धन के थैले का उपयोग कर इसे खरीद फरोख्त का जो है अवश्य संज्ञान लेना चाहिए। हमारी जो है मांग है कि अनिल मसीह द्वारा धोखे से अवैध घोषित 8 मतपत्रों को वैध माना जाए, आपके उम्मीदवार और मेयर घोषित किए जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को नगर निगम में दल बदल विरोधी कानून लाने की दृढ़ता की सिफारिश करनी चाहिए। जहां चुनाव पार्टी प्रतीकों पर होते हैं, मेयर का चुनाव हाथ उठाकर होना चाहिए। तो ये बात जो है उनके द्वारा कहा जा रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग और सारी चीजें देखने के लिए मिली थी। कई तरह के आरोप भी लगे थे, बीजेपी पर भी धांधली का जो है आरोप लगाया जा रहा था, सारी चीजें कही जा रही थी। फिर कहा जा रहा था कि मेयर चुनाव को लेकर काफी जो है सिचुएशन देखने के लिए मिली। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बीजेपी के जो मेयर कैंडिडेट थे मनोज सोनकर, उन्होंने अपने से जो है पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने उनके इस्तीफा देने के बाद से अब ये जो बड़ा उलटफेर हुआ है, ऐसे में बीजेपी की जीत की संभावना और भी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में मैंने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।